अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। हमें क्योंकि शादी में जाना है और आप देखें कि सब रेडी हो रहे हैं। माशाल्लाह से ये इतनी प्यारी सी जो फ़्रॉक पहनी है ये मेरी भांजी है और इसकी फ़्रॉक देखें आप कितनी खूबसूरत सी लग रही है। जो कि इसे पसंद नहीं आ रही थी, बोल रही थी कि मुझे ये नहीं पहनना है। और ये अब्दुल बारी है, बिल्कुल रेडी है ये, लेकिन ये इतना रो रहे थे, तैयार होने से पहले ही इन्होंने रोना शुरू कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि जब शादी में जाना हो तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इन्हें नींद आ जाए और ये सो जाए, लेकिन ये अल्लाह के बंदे सोते ही नहीं हैं। इसीलिए बस इन्होंने री री करना शुरू कर दिया था। और यहाँ देखें कि सब रेडी हो रहे थे और इसके बाबा तो जा ही नहीं रहे थे, वो तो काम पर से आए ही नहीं थे। वो बिल्कुल लास्ट टाइम पर आए हैं। मैंने उनके कपड़े प्रेस कर कर रख दिए थे। जब हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे वो जब आए हैं तो मैंने उनको जल्दी जल्दी फटाफट रेडी करने का कहा है, क्योंकि उनका जाना तो ज़रूरी होता है, वरना इस बच्चे को कौन संभालेगा। तो ये देखिए आप, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी हमारी जो थी वो हमारी जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं इनके बाबा की, यानी कि उन्होंने और हमने मिलकर की थी, यानी कि हम दोनों ही उसमें गए थे। तो जाना क्योंकि हमें खोखरा पार था और गाड़ी हो तो ज़्यादा सहूलत होती है, वरना जो रात में आप जब वापस आएँ तो फिर आपको बहुत परेशानी सी हो जाती है वापसी के सफ़र में। तो इसलिए गाड़ी जो है वो बेस्ट रहती है। तो हमारे भाई ने और हमारे सबसे बड़े बहनोई ने दोनों ने मिलकर ये गाड़ी की है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत आसानी हो गई थी। अपने घर पर ही बैठे थे, घर से ही, और घर से ही उतरे थे, यानी कि शादी से वापस आकर उन्होंने हमें घर पर ही छोड़ा था। तो ये एक तरीके से अच्छा रहता है। और जो लोग बसों में और उसमें सफ़र करते हैं तो वो इस टाइम पर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जा तो वो आराम से सकते हैं लेकिन वापसी की गाड़ी का कुछ पता नहीं होता है। और ये हमारे जाने का है। देखें आपके कितनी रोशनी है, तकरीबन 10:30 का ये टाइम है जब हम लोग घर से निकले हैं। इसके बाबा ने यहीं बैठकर क्रीम पाउडर जो कुछ उनको लगाना था, बालों में कंघा वगैरह सब कुछ यहीं बैठकर किया है। और भाई उनका जाना तो बेहद ज़रूरी होता है। वो तो खैर यही कह रहे थे कि मुझे नहीं जाना है। ये देखें आप, ये वो इलाका है जो मैंने आपको रबियुल अव्वल पर दिखाया था कि कितना सजा हुआ है। लाइटिंग तो यहाँ पर अभी भी है, लेकिन वो जो दिन था वो एक बहुत स्पेशल डे था। तो जाहिर है कि उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुई हुई थी। और ये जो है वो जीना स्क्वायर है, जो कि बहुत सजा हुआ था। आपने ख़ुद देखा था कि कितना सजा हुआ है यहाँ पर। और आज यहाँ पर कोई ज़्यादा रौनक नहीं है। वैसे खैर ये इलाका बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप कभी भी चले जाएँ आपको रौनक ही मिलेगी, लेकिन जो ज़ाहिर है कि वो रबियुल अव्वल की रौनक थी जो यहाँ पर लगाई गई थी। तो देखें आप, ये पूरा जीना स्क्वायर का इलाका है जो कि बहुत ही अच्छा इलाका है और साफ़ सुथरा सा इलाका है। कि देखें आप, हम जा रहे थे शादी में और जैसे ही हम शादी में एंटर हुए हैं हमारे साथ बारात भी एंटर हुई है, यानी कि बारात जा ही रही थी और हम उसके साथ ही आ गए थे। हम क्योंकि लड़की वालों की तरफ से थे, हमारी जो ताया की बेटी हैं उनकी बेटी की शादी थी ये, तो इसलिए हम दुल्हन वाले थे। हम यहाँ पर बारात के साथ साथ आए हैं। ये देखें आप, यहाँ पर दूल्हा भी एंटर हो रहा था और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो सब यहाँ पर आ रहे थे। ये यहाँ पर इतना डांस हो रहा था, लेकिन क्योंकि रश इतना था कि मैं आगे जा नहीं पाई थी। तो ये देखें आप कि दूल्हा हमारा जो है वो अंदर आ चुके हैं। दूल्हा माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, यानी कि ज़ाहिर है कि टीनेजर जब छोटी सी उम्र में शादी हो तो ज़ाहिर है कि दूल्हा दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो लड़की भी बहुत प्यारी है छोटी सी, और दूल्हा भी देखें आप कितने छोटे से हैं। यहाँ पर वो रस्में जो कि हमारे माशरे में की जाती हैं वो रस्में हो रही हैं। ये देखें आप, दूल्हा को दुल्हन की बहन है वो दूध पिलाई की रस्म हो रही है यहाँ पर। और देखें रस्में बाखुशी निपट जाती हैं, बशर्त ये कि आप दोनों जो है, जो दुल्हन वाले हैं और दूल्हा वाले हैं, उनकी एक अच्छी सी कमिटमेंट हो। तो यहाँ देखिए कि बाखुशी ये रस्म जो है वो निपट गई थी। इसके बाद दुल्हा ने अंदर आना था और ये देखें आप, दुल्हा साहब अंदर चलते आ रहे हैं। इस मौके पर यह होता है कि आप लोग इनको बहुत सारी दुआएं दें, क्योंकि देखें जब शादी होती है तो हमारे बड़ों की दुआएं जो होती हैं वो हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ पर आप भी इनको दुआएं दें कि अल्लाह ताला इनको इस नए सफ़र का आगाज़ खुशी खुशी दे। ये देखें आप, दूल्हा माशाल्लाह से बहुत प्यारा है, दुल्हन भी बहुत प्यारी है। और बारात क्योंकि आ चुकी थी, निकाह यहाँ पर नहीं हुआ था, वरना अक्सर ऐसा होता है कि निकाह पहले ही कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर निकाह नहीं हुआ था, निकाह बाद में हुआ था।
तो जब निकाह बाद में हो तो फिर बहुत देर हो जाती है। ये देखें आप, वैसे अक्सर ऐसा होता है कि हॉल वगैरह में जो सेरेमनीज़ की जाती हैं वो तो बहुत ही टाइमिंग, और फिर सबसे बड़ी बात अभी गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पर इन्होंने जो लॉन लिया था वो बहुत ही खूबसूरत था और उसकी सजावट भी बहुत अच्छे तरीके से की गई थी। ये देखें आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर हवा चल रही थी। सबसे बड़ी बात, अगर यही हॉल का मंज़र होता तो बहुत मसला हो जाता, क्योंकि गर्मी अभी फ़िलहाल शदीद पड़ रही है और बारिशों का कुछ पता नहीं है, सर्दी का कुछ पता नहीं है, तो इसलिए हॉल बहुत खूबसूरत था। और अब्दुल बारी को मैंने यहाँ पर अपने सामने ही खेलने दिया था। ये इनकी छोटी सिस्टर देखें आप, ज़हरा फ़ातिमा है, और ये जो रेड कलर के सूट में हैं ये सुफियान हैं और अब्दुल बारी इनके चचा हैं, यानी कि ये हमारी नंद के पोते हैं और अब्दुल बारी जो हैं वो इनके चाचा हैं। तो माशाल्लाह से देखिए, अब्दुल बारी इतने छोटे से हैं लेकिन मामू चाचा सब कुछ बन चुके हैं। और ये हैं मोहम्मद ज़ुहान, जिनको पसंद नहीं आ रहा था कि मैं उनकी वीडियो बनाऊं, तो उन्होंने धाड़ धाड़ रोना शुरू कर दिया था। ये देखें आप, अब्दुल बारी साथ में ही मैंने इनको अपने खेलने दिया था, क्योंकि लॉन बहुत बड़ा था और ये इधर उधर हो जाते तो फिर हमें इन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए हमने इन्हें अपने सामने ही खेलने दिया था और ये वहीं खेल रहे थे। ये देखें आप, बच्चों के साथ खूब खेल रहे थे। शादी में तो अब्दुल बारी को जाने का बहुत शौक़ है। जब इन्हें पता हो कि शादी में जाना है तो ये बार बार यही पूछते हैं, शादी चलें। अपने बड़े अब्बू से भी कहेंगे, बड़ी अम्मी, सबसे यही कहते रहेंगे, शादी चलें। और देखें, मैंने इनको ये सूट इसलिए पहनाया था क्योंकि अब्दुल बारी का सूट ये छोटा हो गया है और शादियाँ अब दूर दूर तक नहीं हैं, तो बिल्कुल भी छोटा हो जाएगा तो फिर उसके आएगा भी नहीं। ये देखें आप, अभी भी ये, हालांकि 1 साल पहले लिया था अपने भांजों की शादी में और अब पहनाया है तो देखें आप, छोटा हो गया है। बड़े कपड़े ले लो तो भी मुसीबत है और ज़्यादा छोटे कपड़े ले लो तो भी मुसीबत लगती है। तो ये देखें कि बस अब्दुल बारी 1-2 मरतबा इसे और पहनेंगे, उसके बाद ये सूट वो नहीं पहन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि अब्दुल बारी बहुत खुश थे और ज़ाहिर है कि शादी का समय है, गाने चल रहे थे खूब, तो अब्दुल बारी को और ज़्यादा इंजॉयमेंट लग रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जैसे हवा भी चल रही थी तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये था, और अगर यही हॉल का मंज़र होता तो बहुत मसला हो जाता। यहाँ अब्दुल बारी के बाबा ने, देखें आप, कौन सा सूट पहना है। इन्होंने वो सूट पहना है जो हमने इनके लिए ईद पर लिया था, यानी कि बकरीद पर। लेकिन बकरीद पर क्योंकि 3 दिन कुर्बानी होती है सिस्टर के घर पर, तो ये वहाँ चले जाते थे तो इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे। और मैंने इनसे कहा कि जब आप यही सूट पहन लें, ये अच्छा भी लग रहा है, तो इन्होंने पहन लिया था और वाकई सूट अच्छा लग रहा था। ये देखें आप, ये स्टेज है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। छोटा सा स्टेज है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा है। और यहाँ दुल्हन दुल्हा बैठ चुके हैं। यहाँ पर जो इनको रस्में होनी हैं सलामी वगैरह की, वो हो रही थी, क्योंकि तकरीबन मेरा ख़्याल है कि ये 1 बजे का वक्त था और ज़ाहिर है कि इन लोगों को दूर जाना था, क्योंकि ये लोग न्यू कराची से आए थे, तो ज़ाहिर है कि इनका जो सफ़र था वो भी बहुत दूर का था। ये देखें आप, माशाल्लाह से स्टेज बहुत ही खूबसूरत था। और ये बच्चा अपने बाबा से छुपकर चला गया है और इसके बाबा इसे ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसे नज़रों में रखा हुआ था तो मुझे पता है कि ये यहाँ पर हैं और इनके बाबा इन्हें पीछे ढूंढ रहे हैं, और मैंने भी उन्हें ढूंढने ही दिया है। और ये देखिए आप कि ये जब अपने बाबा को मिले हैं तो इसके बाबा ने इसके सारे कपड़े वपड़े सब उतार दिए हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि गर्मी, यानी कि ज़ाहिर है अब्दुल ने 3 शर्टें पहनी हुई थी तो उसको पसीने आ रहे थे, और अब्बा तो बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं बर्दाश्त कि मेरे बच्चे को ज़रा सी गर्मी लगे। इन्होंने इसके कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे। ये देखें आप, ये इन्होंने इसका कोट वगैरह सब उतार दिया है और इसकी वो बास्केट भी उतार रहे थे, जिसको अब्दुल बारी ने कहा कि नहीं, मुझे यही पहनना है। तो ये देखिए कि बस अब हम यहाँ से जाने ही वाले थे, क्योंकि खाना वगैरह सब कुछ हो चुका था फ़ाइनल, सब कुछ, बस अब रुखसती की तैयारी थी और बस फिर दुल्हन ने अपने घर चले जाना था। ये देखें कि हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे सबसे मिलने के बाद, क्योंकि फ़ैमिली की शादी थी तो ज़ाहिर है कि फ़ैमिली के सारे लोग यहाँ मौजूद थे, तो इसीलिए सबसे मिलना ज़रूरी था। तो सब एक दूसरे से 1 बाय 1 करके मिलकर गाड़ी में बैठ चुके हैं। और ये है बस यहाँ से कराची का सफ़र, यानी कि हमने अपने घर आना है। और आप देखें कि 1:30 बजे का, 1:45 बजे का वक्त है और कितनी माशाल्लाह से यहाँ पर रोशनी लगी हुई है। उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ साथ कमेंट्स भी करें।